इदानीं ते समागताः। अस्माकं कार्यक्रमस्य वयं प्रारम्भं कुर्मः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमः सभायै समेषां विद्वद्वर्याणां महानुभावानां स्वागतं वच्मि। आदौ अस्माकं परम्परानुसारेण समयस्य हानिं विहाय साक्षात् कार्यक्रमस्य प्रारम्भार्थम् अस्माकं परम्परानुसारम् एकेन मन्त्रेण वैदिक प्रार्थनया अस्माकं कार्यक्रमस्य प्रारम्भः भवेत्। तेन अस्माकं कल्याणं स्यात् इति भावनया अहं श्री डङ्कपुर संस्कृत विद्यालयस्थ ऋषिकुमारं भट्टजीतं निवेदयामि एकेन मन्त्रेण वैदिक प्रार्थनां कुर्यात् इति। भट्टजीतः। हरिः ओम जौः शान्तिरन्तरिक्षो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्वृषभे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि। धन्यवादः। अस्माकं समेषां कल्याणं स्यात् सर्वत्र शान्तिः स्यात् इति भावनया शान्तिमन्त्रः पठितः। बहु धन्यवादः। इदानीम् अस्माकमस्य कार्यक्रमस्य प्रारंभे ये अत्र समागताः तेषां समेषां स्वागतपरिचयम् अहमेव कारयामि। अत्र अस्माकं मुख्य न्यासिनः धर्मसंरक्षकाः धर्मगौरेयाः पूज्य परम पूज्याः स्वामीचरणाः महंत श्री द्वारिकादासजी चरणाः तेषाम् अहं स्वागतं वच्मि। ततश्च अस्माकं कार्यक्रमस्य अध्यक्षं वहमानाः अस्माकं खेड़ा जनपदस्य शिक्षणधुरीं धारयन्तः तादृशा महानुभावा महाविदुषी श्रीमती शिल्पाबेन पटेल भगिनी तथा च सारस्वत अतिथिरूपेण संप्राप्ताः डॉक्टर जगदीश त्रिवेदी महोदयाः ये च सुप्रसिद्ध हास्यकाराः लेखकः कविवराः नाट्यकाराश्च सन्ति तेषामपि अत्र स्वागतं विधीयते। पुनश्च अस्माकं मुख्यवक्तारः सद्भाग्येन सम्प्राप्ताः तादृशाः डॉक्टर अमृतलाल भोगायता महाभागाः तेषां परिचयेन सर्वेपि परिचिताः सन्ति एव, तथापि अस्माकं परम्परानुसारेण तेषां परिचयम् अहं कारयामि। एते महाभागाः शिक्षाशास्त्री इत्यादिषु लब्ध सुवर्णपदकाः सन्ति। अष्टाधिकग्रन्थाः येषां प्रकाशिताः सन्ति। पुनश्च सर्वश्रेष्ठ शिक्षकस्य पुरस्कारः अपि सम्प्राप्तः। राज्य सरकार द्वारा अपि एकलव्य पुरस्कारः सम्प्राप्तः। राष्ट्रीय सम्मेलनेषु अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनेषु अपि लब्ध प्रतिष्ठित कवयः एते सन्ति। पुनश्च यदा यत्र यत्र संस्कृतं भवति तत्र तत्र तेषाम् उपस्थितिः भवति। अतः संस्कृत अमृतयोः अन्वयः सञ्जातः इत्यहं मन्ये। यत्र यत्र संस्कृतं तत्र तत्र अमृतलालजी गुरवः इति अहं सर्वत्र अपि पश्यामि। अतः तादृश संस्कृतेन अन्विताः अमृतलालजी गुरवः ते सारस्वत सम्मानेन अपि वारं वारं देशेषु सम्मानिताः सन्ति। गुजरातस्य तु गौरवम् अस्त्यैव, किन्तु वर्तमान समये अस्माकं कविवराणां गणना भवति। तत्र
भारतीय विद्वत्सु अपि तेषां मूर्धन्यं स्थानम् अस्ति। अतः तादृशाः सरस्वती समुपासकाः डॉक्टर अमूल्यलाल भोगायताजी गुरवः मुख्यवक्तृरूपेण सम्प्राप्ताः। अतः वयं धन्याः स्मः। इदानीं कार्यक्रमस्य अग्रे अहम् अस्माकं कार्यकारी प्राचार्यवर्यान् श्री दुर्गाशङ्करजी महोदयान् प्रार्थये ते प्रासङ्गिकम् उद्बोधनं कुर्वन्तु। ततश्च अस्माकं कार्यक्रमः अग्रे वर्धिष्यते। अतः तान् निवेदयामि ते प्रासङ्गिकम् उद्बोधनं कुर्वन्तु इति। पाठशालां बैठा रविशंकर बहन भी कंप्यूटर में दुर्गा शंकर बहन भेज है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अद्य श्री डाकोर संस्कृत महाविद्यालय एवं राष्ट्रीय संस्कृत मंच गुर्जर प्रांत इत्यनयोः द्वयोः संयुक्त उपक्रमे साहित्य दर्पण आयोजित वर्तते। तत्र पहली एप्लीकेशन अति हारी आते परम पूजनीयाः गोब्राह्मण प्रतिपालकाः श्री डाकोर संस्कृत महाविद्यालयस्य मैनेजिंग ट्रस्टी महोदयाः द्वारकादासी महाराजाः तेषां चरणकमयो विलसन्तु मत् प्रणामाः। अपरं च अत्र समुपस्थिताः मान्याः अध्यक्षस्वरूपा श्रीमती शिल्पा भगिनी जिला शिक्षणाधिकारी खेड़ा नडियाद मंडलम तस्याः अपि हृद्गत भावान् अहं पाठशाला परिवारतः स्वागतं वरामि। अत्र खेड़ा मंडले तस्याः आगमनेन शिक्षण जगति अत्र क्रांति संजाता। रात्रौ अपि ते कर्मचारैः सह महत्कालपर्यन्तं स्थित्वा अपि जनानां कार्यं कुर्वन्ति, सुसम्यक् मार्गदर्शनं मिलन्ति। अपरं च अत्र समुपस्थिता सारस्वत अतिथिरूपेण मान्याः डॉक्टर जगदीश भाई त्रिवेदी महाभागाः यैः त्रिवारं विद्यावारिधिः कृतः। अपरं च तेषाम् उपरि विद्यावारिधि द्वौ छात्रोऽपि कृतवन्तौ। 68 पुस्तकानि लिखितानि सन्ति। 6 ग्रन्थाः सर्वकारैः सन्मानिताः। गुजरातराज्ये 7म कक्षायाम् एवं च महाराष्ट्रे 9म कक्षायां तेषां जगदीश भाई महानुभावानां पाठं छात्राः पठन्ति। हास्यकलाकारः अपि अस्ति। तैः 300 इत्यादि कार्यक्रमाणि कृतानि सन्ति। विदेशयात्रा अपि अधिकवारं तैः कृतं। 75 अपि अधिकवारं विदेशयात्रा कृता वर्तते। अपरं च 24 देशेषु तैः स्वकीयकला तत्र वितरिता वर्तन्ते। एवं 85 तेषां कैसेट् मध्यदानि अपि सन्ति। एवं च सामाजिक सेवकरूपेण तेषां वयं यदि पश्यामः तर्हि 50 वर्षाणि पूर्णानि जातानि। तत्पश्चात् तैः नियमः प्रतिज्ञा कृताः यावत् यद् धनम् आगमिष्यन्ति तत्सर्वं शैक्षणिक कार्ये एवं च आरोग्ये ते ददति। एवं च अधुना 2 कोटि पर्यन्तं रूप्यकाणां दानमपि दत्तं। महेंद्र तिवारी ऑफिस में बैठा है। डॉक्टर अमूल्यलाल भोगायता महोदयः शीघ्र कविः विद्यते। एवं च अनेकानि पुस्तकानि अपि लिखितानि सन्ति। तादृशाः महानुभावाः अत्र मिलिताः सन्ति।
अस्माकं पूर्व प्रधानाचार्य श्री अजय भाई महोदयाः, अन्येपि डाकोर संस्कृत पाठशाला प्राध्यापकाः, सर्वे संस्कृत अनुरागिणः भ्रातरः भगिन्यः, सर्वेभ्यो नमो नमः। एवं च फलं विना वृक्षः न शोभते, चंद्रमसं विना रात्रि न शोभते, कमलं विना सरः न शोभते, दुग्धं यथा शर्करा विना मधुरं न भवति, गृहिणी विना न शोभते, तथैव गृहिणी विना गृहं न शोभते, तथैव काव्यमपि अलङ्कारं विना न शोभते। तदसु अलङ्कारस्य रसास्वादनम् अद्य मान्याः डॉक्टर अमृतलाल भोगाते जी गुरुवर्याः अस्मान् कारयन्ति। अस्मिन् समये अहं नर्मदा संग्रहे गुरुवर्यम् अपि नमस्करोमि। सर्वेभ्यो नमो नमः। जय रणछोड़। धन्यवादः। अस्माकं कार्यक्रमे अन्येपि अस्माकं पूर्वाचार्याः डॉक्टर अजय भाई ठाकर महोदयाः समुपस्थिताः सन्ति। तेषामपि स्वागतं व्याहरामि। अन्ये च समेपि विद्वांसः अस्माकं ग्लोबल राष्ट्रीय संस्कृत मंचस्थ डॉक्टर राजेश मिश्र महाभागाः अपि अस्मिन् कार्यक्रमे समुपस्थिताः सन्ति। तेषामपि स्वागतं विधीयते। यथा अस्माकं संस्कृते पंक्ति अस्ति, चंदनं वन्दनेनास्तु वाक्पुष्पैः पूज्यते मया। वाक्पुष्पैः समेषां स्वागतं कृत्वा इदानीम् अस्माकं ये संरक्षकाः सन्ति, मुख्यन्यासिनः सन्ति, श्री परम पूज्य द्वारिकादास जी महाराज चरणाः, तान् अहं निवेदयामि। तेपि अस्मान् आशीर्वचोभिः आप्लावयन्तु इति। अस्माकं मुख्यन्यासिनः श्री द्वारिकादास जी महाराज चरणाः। વિડિયો જોઈન્ટ નહીં થતો. આપનો અવાજ આવી રહ્યો છે? વિડિયો કનેક્ટ નથી થતો, વિડિયો જોઈન્ટ નથી થતો. અવાજ આવી રહ્યો છે? हाँ, આમ આમ પ્રવાહ શ્રૂયતે, અવાજ આવે છે? અવાજ આવે. कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। डाकोर संस्कृत पाठशाला तथा ब्रह्मर्षि संस्कृत नडियाद उपक्रमे योजेल साहित्य दर्पण अलंकार जे शास्त्री 3 विद्यार्थीओ पेपर नजीक आवी रह्यु छे, एना उपक्रमे डाकोर संस्कृत पाठशाला परिवार तरफथी योजेल कार्यक्रम ना अपना कार्यक्रमना अध्यक्ष एवा श्रीमती शिल्पाबेन पटेल, जिला शिक्षणाधिकारी खेड़ा नडियाद, तथा सारस्वत अतिथि तरीके डॉक्टर जगदीश भाई त्रिवेदी, लेखक हास्यकार, जेमने दरेक गुजरातना तथा देश विदेशना माणसों बधा ओळखे छे, एवा एमनो पण आ प्रसंगे खूब ज कदाचित टेक्निकल क्षति वर्तते, अतः तेषां ध्वनिः न श्रूयते। आ प्रसंगे आगळ कार्यक्रम चाले अने ध्वनि स्पष्ट संभळाय ए रीते दरेक छात्रोने एनो लाभ मळे तो विनंती करूं छुं के भोगायता साहेब ने खूब ज बधाने मार्गदर्शन आपे अने आ रीते अवारनवार आपता रहे। अस्तु। हरिओम तत्सत्। धन्यवाद महाराज चरणाः। भवताम् आशीर्वचोभिः वयम् आप्लाविताः।
इदानीम् अहम् अस्माकं ये मुख्यवक्तारः सन्ति तान् अहं साक्षात् निवेदयामि, यतोहि समयः व्यतीतः, अतः तान् अहं निवेदयामि साक्षात्। अस्माकं यः मुख्यविषयः साहित्य अलङ्कार विवेचनं, यथा गुरुणा उक्तम्, अलङ्कारेण विना साहित्यं न शोभते। परीक्षार्थिनः कृते तु उपयोगी भविष्यति एव, किन्तु ये अत्र संस्कृतानुरागिणः सम्प्राप्ताः तेषामपि उपयोगाय स्यात्। अतः अहं श्री मुख्यवक्तारं डॉक्टर अमृतलाल भोगायताजी महोदयं निवेदयामि, तेपि अस्मान् स्व मुख्य वक्तव्येन उपकुर्वन्तु इति। श्री अमृतलाल भोगायताजी गुरवः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। मान्याः आदरणीयाः पूज्य महंत श्री द्वारकादास जी महाराजाः तान् अहं वन्दे। आदरणीय अध्यक्ष महोदया शिल्पाबेन पटेल, जिला शिक्षणाधिकारी श्री नडियाद खेड़ा जनपदम, तथा च एतस्मिन् कार्यक्रमे समुपस्थितिं यच्छन्तः मान्याः लेखकाः एवञ्च सारस्वताः डॉक्टर जगदीश भाई त्रिवेदी महोदयः, एतस्य कार्यक्रमस्य मार्गदर्शकाः मान्याः मित्रकल्पाः अजय भाई ठाकर महोदयः, एतस्य कार्यक्रमस्य निमंत्रकाः प्राचार्यः दुर्गाशंकर भाई महोदयः, अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः डॉक्टर रविशंकर राजगौर महोदयः, मान्यः अनिल भाई महोदयः एवंच राष्ट्रीय संस्कृत मंच इत्यस्य सचिवाः राजेश भाई मिश्र महोदयः, तथा च अत्र डाकोर संस्कृत महाविद्यालयस्य पूर्व प्राध्यापकाः पुत्रकल्पाः महेश भाई कच्छ प्रदेश स्थिताः, एतेषामपि उपस्थितिः अस्ति। अतः एवंच छात्राः विद्वांसः सर्वेपि नमस्क्रियन्ते। दुर्गा शंकर भाई, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा हिंदी में ही बोलूं, आपकी अनुमति हो तो, क्योंकि अगर हिंदी में बोलेंगे तो और बच्चों को भी लाभ मिलेगा और मध्य मध्य यावत् शक्यम अनुकूलम भवति तावत् संस्कृतम अपि वक्ष्यामि, लेकिन मूलतः संस्कृत में ही पूरा बोल जाएंगे तो थोड़ा समझ में न भी आए बच्चों को। छात्र हिताय हिंदी भाषायां वच्मि। यद्यपि कार्यक्रमः अतिक्रांत कालः जातः, लेकिन फिर भी महाकवि कालिदास ऐसा लिखते हैं, विवक्षितम अनुक्तम अनुतापम जनयति। अगर हमने कोई विचार कर लिया है कि हमें इतना बोलना है और अगर वो हम नहीं बोल पाते हैं, वो विवक्षित अनुक्त रहता है, तो हमें सोने नहीं देता। तो आप लोगों ने मुझे 1 घंटे का वक्त तो दिया ही है और करीब करीब 9 बजने को है, तो यथाशक्य मैं 1 घंटे में यावत अलंकार निरूपण कर सकूं तावत प्रयत्न करूंगा। मान्य, हम जानते हैं संस्कृत साहित्य में काव्य में किस चीज का महत्व है। जैसे शरीर में आंखें भी होती हैं और अंदर की बातें देखें तो दिल और धड़कन भी, ये सब चीजें होती है। अब किस चीज का महत्व दिया जाए, उस पर से कई संप्रदाय हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि रस का महत्व है तो रस संप्रदाय हो गया। किसी ने कहा वक्रोक्ति महत्वपूर्ण है तो वक्रोक्ति संप्रदाय हो गया। किसी ने कह दिया कि भाई हम तो अलंकारों को ही मानते हैं, तो वहां से अलंकार संप्रदाय हो गया।
अब आप जानते हैं कि संस्कृत साहित्य में साहित्य को काव्य शास्त्र तो कहते ही हैं, लेकिन अलंकार शास्त्र भी कहते हैं। तो अलंकार संप्रदाय का बहुत विकास हुआ है, और जयदेव जैसे बड़े अच्छे विवेचक तो चंद्रालोक में लिखते हैं, अलंकार के बिना काव्य हो ही नहीं सकता। जब मम्मटाचार्य कहते हैं कि तदोसौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि, वे भड़क उठे कि वे अलंकार के बिना काव्य कैसे हो सकता है, ये तो अनुष्णम अलंकृति। जिसने कहा कि काव्य में अलंकार की जरूरत नहीं है, वो तो ऐसा मानते हैं कि आग को गर्मी की जरूरत नहीं है। अब भला बिना गर्मी के, बिना उष्णता के हम आग मान सकते हैं? तो जैसे आग और उष्णता दोनों अभिन्न है, उस प्रकार काव्यों में अलंकार नित्य है, और उनके बिना काव्य काव्य नहीं कहा जाएगा। तब तो सब लोग बातें कर लेंगे, यह टेबल है, यह कुर्सी है, यह घर है, तो क्या काव्य हो जाएगा? बस इस प्रकार अलंकारों का महत्व है। अब जब यहाँ पर हम कहते हैं कि आदरणीय डॉक्टर जगदीश भाई त्रिवेदी ये हास्यकार तो है ही, लेकिन लेखक और कवि भी हैं, गुजराती साहित्य के बड़े अच्छे ज्ञाता है, और शायद गुजराती, संस्कृत, हिंदी, क्योंकि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, अतः कहीं ना कहीं व्याकरण और अलंकार ये सब चीजें हिंदी, संस्कृत और गुजराती के करीब करीब समान है। तो यहाँ हम अलंकारों की जब बात करते हैं तो अलंकार में शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, ये तीन अलंकार के मुख्य भेद हैं। अलंक्रियते काव्यम अनेन इति अलंकारः, जिस चीज से हम काव्य को सजाते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं, उसे हम गहना कहते हैं। अब गहने में देखिए, एक स्थूल गहना भी होता है, जैसे हम हाथ में घड़ी पहन लेते हैं, और हम जैसे कंगन पहन लेते हैं, तो वे भी हार पहन लेते हैं, तो ये भी गहने हो गए। अब हम टीका लगाते हैं तो वो भी गहना है। लेकिन भगवान ने जो चीजें यथार्थ रूप में हमें दी है शरीर में, वो भी गहना ही है, वो भी अलंकार ही है। अतः काव्य में अलंकार का होना अनिवार्य है। अब हम अलंकार की शुरुआत करेंगे। खास तौर पे मैं बच्चों को, विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि परीक्षा बहुत नजदीक है, और शायद जो मैं बोल रहा हूँ उसका तो कल ही पेपर है, तो उसमें जो चुनिंदे अलंकार लिए गए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, जैसे कि यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनन्वय, अपहनुति, विभावना, विशेषोक्ति, समासोक्ति, निदर्शना, दृष्टांत, प्रतिवस्तुपमा, अर्थांतरन्यास वगैरह वगैरह। अब कहाँ से शुरू किया जाए? अगर ऐसा माने तो अनुप्रास अलंकार से शुरू करना बहुत ही यथार्थ रहेगा, क्योंकि अनुप्रास अलंकार एक ऐसा शब्द अलंकार है जिससे हम काव्य, कविता को सुने, अर्थ का ज्ञान ना हो तो भी हमें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें अक्षरों का, शब्दों का बहुत ही निकट का मेल होता है। जैसे परस्पर हमारे बच्चे, विद्यार्थी जब स्कूल खुलती है और आते हैं और एक ही यूनिफॉर्म में आते हैं, तो अलग अलग होने के बावजूद भी अच्छे लगते हैं। अनुप्रास में बस अक्षर ऐसे ही, जैसे विद्यार्थी प्रार्थना में बैठ जाते हैं यूनिफॉर्म पहन के, वैसे ही बच्चे ये अक्षर जो है वे साम्यता के अनुसार आपस में बैठ जाते हैं, और तब अनुप्रास अलंकार बन जाता है। यहाँ हम साहित्य दर्पण के अनुसार विश्वनाथ के मत से देखें तो यहाँ लिखा है अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्य भी स्वरस्य। कभी कभार स्वर का वैषम्य हो, लेकिन तो भी शब्दों का साम्य हो, वहां पर यह अनुप्रास अलंकार होता है। और रसाद्यनुगतत्वेन प्रकर्षेण वर्णानाम आसह इति, अनुप्रास नाम क्यों पड़ा है? अनु का मतलब है पीछे पीछे चलना, और बहुत ध्यान पूर्वक प्रकर्ष अनुगमन करना। जैसे कोई कतार में जा रहा हो, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक,
उस प्रकार अनुप्रास में सब शब्द अक्षर एक दूसरे के पीछे पीछे चलते हैं। अब हम देखें तो शंकराचार्य हमारे जो हैं उनके काव्य में अनुप्रास बहुत अच्छा दिखता है, और अनुप्रास जितना अच्छा होता है उतना कवि का शब्द ज्ञान अच्छा है, ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि शब्दों का चयन करने के लिए कोश चाहिए। अतः शब्द भंडोर जितना अच्छा हो उतना अनुप्रास का उपयोग कवि अच्छा कर सकता है। देखिए हम यहाँ शंकराचार्य का उदाहरण लेते हैं। हमारे दादाजी कृष्ण शास्त्री जी बहुत अच्छा इस श्लोक को गाते थे। चेटी भवन निखिल खेटी कदम्ब तरु वाटी सुना की पटली कोटि रचारुतर कोटि मणिकरण कोटि करम्बित पदा पाटी रगंध कुछ साटी कवित्व परी पाटी मगाधि पसुता घोटी कुलादधिक घाटी मुदार मुख वीटी रसेण तनुतम। तो यहाँ हम देखते हैं अर्थ तो जगदम्बा की स्तुति है इसमें, लेकिन अर्थ का हमें पता न चले तो भी ये टकार का बार बार आना वो हमें कानों में जैसे मधुबिंदु का सिंचन करता हो ऐसा अच्छा लगता है। अतः विद्यार्थी मित्रों, जहाँ पर एक ही वर्ण बार बार दोहराया जाता हो वहां आप आंख बंद करके अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं। और इस प्रकार आगे हम चलते हैं तो एक बहुत ही अच्छा शब्द अलंकार है यमक अलंकार। देखिए शब्द अलंकार में अलंकार शब्द पर टिका हुआ होता है, शब्द बदल देते हैं तो अलंकार भी चला जाता है। अर्थालंकार है वह अर्थ पर रहता है आधारित। अर्थ अगर हम नहीं बदलते हैं और शब्द हम एक की जगह दूसरा रख दे तो भी अर्थालंकार सुरक्षित रहता है। यही शब्दालंकार और अर्थालंकार का भेद है। दूसरा है यमक अलंकार। यम का मतलब होता है युग्म, आप जानते हैं। यमम युग्म भावम कायति प्राप्नोति इति यमकम। सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेनैवावृत्तिर यमनम यमकम विनिगद्यते। एक ही शब्द को उसी आवृत्ति से एक शब्द को दूसरी बार लिखा जाए और दोनों शब्दों का अर्थ अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। कभी कभार क्या होता है उसमें सबंग अभंग का ही भेद है कई बार, और चरितार्थ पद भी होता है, निरर्थक पद भी होता है। अब हम परीक्षा के अनुरूप बोलते हैं, अतः इसकी ज्यादा चर्चा में नहीं पड़ेंगे, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि एक शब्द अगर दो बार आता है और दोनों का अर्थ अगर अलग होता है तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। जैसे मैं आपको हिंदी का एक उदाहरण दे दूं, अगर कोई कहे कि ये तुमने अपने आप को बदला है, ये बदला है या बदला है? ये तुमने खुद को बदला है, यह बदला है या बदला है? तो यहाँ एक बार बदलना मतलब चेंज होना, और दूसरा का बदला इसका मतलब है वेर लेना। तो उसी प्रकार दो बार यहाँ उदाहरण संस्कृत में देखें तो एक अच्छा काव्य है अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरज मंडितम रमतेन मरालस्य मानसम मानसम विना। अब देखिए यहाँ कहा गया है कि हंस को बहुत सारे तालाबों के सरोवरों के होने के बावजूद मानसरोवर बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ कवि ने मानसम मानसम दो बार प्रयोग किया है, तो मानस का अर्थ है मानसरोवर और मानस का अर्थ होता है मन। जैसे रामचरितमानस, तो मानस के दो अर्थ है, तो एक शब्द दो बार आया गया और दोनों में अर्थ अलग है, इसलिए यमक अलंकार। देखिए आपको इस जब हम यमक की बात करते हैं तो बीच में एक छोटी और भी बात रख दूं मैं। जब श्लेष अलंकार होता है तो उसमें एक शब्द में से दो अर्थ निकलते हैं, और यहाँ दो शब्द अलग हैं और दोनों के अलग अलग अर्थ है। अतः यह श्लेष और यमक का भेद है। जैसे हम श्लेष की बात कर लें तो श्लेष में
आपने देखा होगा एक वृंत फल, कभी बैंगन हम लेते हैं तो एक बैंगन में दो बैंगन जुड़े हुए होते हैं, कभी कभार केले के फल में भी ऐसा होता है, हम खोलते हैं तो अंदर से दो केले निकलते हैं, प्याज में भी ऐसा होता है। तो श्लेष अलंकार में भी ऐसा ही होता है, एक शब्द में दो शब्द जुड़े हुए होते हैं। तो रामचरितमानस, उसमें अगर हम श्लेष करना चाहें तो मानस का अर्थ हम लगे उनके चरित्र का मान सरोवर, जहाँ सब संत जैसे हंस बैठते हैं और अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। और रामचरित का मानस यानी मन या मूलभूत तत्व, तो इस प्रकार दो अर्थ हो गया, तो उसमें श्लेष हम कर सकते हैं। अवगतार्था भवन्तः, यमक और श्लेष का जो भेद है वो इस प्रकार है। अब आगे हम अर्थालंकार में जाते हैं। अर्थालंकार का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है और उसकी शुरुआत हम करते हैं उपमा अलंकार से, क्योंकि उपमा अलंकार के लिए ऐसा लिखा गया है कि सारे के सारे अलंकारों में एक उपमा अलंकार ही मुख्य अलंकार है। माते वेति मतिर्मम, उपमा अलंकार सारे अलंकारों की जननी है। या एक जगह ऐसा भी लिखा है कि शैलूसी जैसा है, जैसे एक रंगमंच हो और उस पर एक ही नटी बार बार नए नए अपने परिवेश बदल के, अपने वेशभूषा बदल के आती है, उसी प्रकार उपमा ही कभी कभार रूपक, कभी उत्प्रेक्षा, कभी अनन्वय रूप बदल के आती है। लेकिन अगर अंदर जाके देखे हम लोग तो सारे के सारे अलंकार उपमा के ही भेद है। अब उपमा को समझने के लिए हमें चार चीजों का समझना बहुत जरूरी है। जैसे एक उपमेय, उपमान, दर्शक शब्द और साधारण धर्म, इन चार चीजों से उपमा अलंकार पूर्णोपमा बनता है। यह इन चार का समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि चार एक जैसे कोई पंडाल के स्तंभ होते हैं, उस प्रकार उपमा के ये चार अंग, ये चार स्तंभ है। उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना हमें करनी है। उपमान का अर्थ होता है जिसके साथ हम तुलना कर रहे हैं। साधारण धर्म का अर्थ है जिसके कारण दोनों में साम्य हम दिखा सकते हैं, उसे साधारण धर्म कहते हैं। और वाचक शब्द यानी कोई क्लू, ऐसा वैसा, यथा तथा, इव, ये जो शब्द हैं सदृश, तुल्य, सम, इनसे हम जान सकते हैं कि यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार ने हमें महाकवि कालिदास दिए। जब हम उपमा की बात करें और महाकवि कालिदास का जिक्र न करें तो जैसे अधूरा उदाहरण सा लगता है, क्योंकि उपमा कालिदासस्य, महाकवि कालिदास की उपमा पूरे विश्व में विख्यात है। और अभी मंगलाचरण में बोले थे उसी श्लोक को हम ले लें, वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। पार्वती और परमेश्वर, देखिए ये दो हैं, वे उपमेय हैं। उपमेय के लिए दो जिसकी तुलना करनी है, किसकी तुलना करनी है? तो पार्वती और शिव जी की। किनसे तुलना करनी है? तो वागर्थ से, वाणी और अर्थ। जब हम किसी वाणी को बोलते हैं तो उसके पीछे अर्थ होता ही है, पीछे नहीं साथ ही अर्थ होता है, दोनों अभिन्न है। यहाँ शिव जी भी अर्धनारेश्वर, दोनों साथ में ही है। शिव जी और पार्वती कभी अलग होते ही नहीं है। तो शिव जी और पार्वती उपमेय है और उपमान है वाणी और अर्थ। अब दोनों का साधारण धर्म क्या है? वाणी और अर्थ में और शिव और पार्वती में कौन सी समानता है? तो ये दोनों कभी बिछड़ते नहीं है, ये दोनों भी कभी बिछड़ते नहीं, सतत सायुज्य संयुक्त रहने वाले हैं। यह इन दोनों का साधारण धर्म है। और वागर्था वीव, तो इव जो शब्द है वो इव यहाँ प्रतिपादक या दर्शक शब्द है, तो पूर्णोपमा हो गई। अच्छा चलो, श्लोक पूरा न समझ में आया हो तो एक वाक्य ले लेते हैं। मुखम चंद्र इव सुंदर, चेहरा चंद्र के समान सुंदर है। तो चेहरा जो है
फेस, आकृति। तो आकृति जो है, मुख जो है वह उपमेय है। किससे तुलना की गई है? चंद्र से। तो चंद्र है वह उपमान है। क्यों की गई? भाई हमने मुख के लिए पत्थर नहीं चुना, हमने मुख के लिए पहाड़ नहीं चुना, ना हमने और कुछ चीज चुनी। चंद्र को ही क्यों चुना? क्योंकि चंद्र गोल मटोल होता है, श्वेत होता है, और विशेषता यह है कि शैत्य देता है, हमें देखने से आह्लादकता मिलती है। तो ऐसे कुछ अच्छे चेहरों की बात इसमें है। तो ऐसे मुख को हम चंद्र कहेंगे। तो उपमान उपमेय दोनों हो गए। दोनों में सुंदरता, आह्लादकता, ये दोनों के समान धर्म है। और मुखम चंद्र इव, तो इव शब्द जो है वह उसका दर्शक शब्द है। मैं मानता हूं कि यहाँ हमें उपमा अलंकार ध्यान में आ गया होगा। एक आगे चले तो उपमा अलंकार में मालोपमा बहुत अच्छा एक अलंकार है। उसी का एक भेद है, जहाँ एक ही चीज को कई अन्य उपमानों के साथ एक कतार लगा देते हैं। जैसे गीत वाले कहते हैं, जैसे खिलता गुलाब, जैसे ये, जैसे वो, पूरा का पूरा ब्रह्मांड को ले लेते हैं। लेकिन महाकवि कालिदास बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। ताम हंसमालाम सरदीव गंगा महोषधिम नक्तमिवात्म भाष स्थिरोपदेशाम उपदेश काले प्रपेदिरे प्राक्तन जन्म विद्या। सरदी गंगा इव, हंसमाला, हंसों की पंक्ति जैसे शरद ऋतु आने से गंगा नदी को प्राप्त होती है। उसे लेटर नहीं लिखना पड़ता है, अभी शरद ऋतु आ गई है, सब हंस यहाँ आ जाओ, अपने आप चली आती है। रात होने पर वनस्पतियों में, औषधियों में जो ज्योति होती है वो टिमटिमाने लगती है, वहां हमें स्विच ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं होती। रात होती है तो अपने आप चमक आ जाती है उसमें। उस प्रकार माता पार्वती जब पढ़ने बैठती थी तब सारी की सारी पूर्व जन्म की जो विद्याएं थी वो उसके हृदय में आके बैठ जाती थी। देखिए, हम लोग विद्या को कई जनों का संस्कार मानते हैं, इसलिए भागवत में कहा गया है, छंदांसी अयातयामानि भवन्तु इह परत्र च। आपका विद्या का विरह इस जन्म में और पर जन्म में कभी ना हो। तो विद्या नौकरी के लिए साधन नहीं है बच्चों, याद रखो, विद्या हमारी साधना है। हम पढ़ लेते हैं, हमारा अंतःकरण प्रसन्न हो जाता है, बस वही उसका फल है। फिर आगे जो हम पाते हैं, नौकरी, पैसे, पद, प्रतिष्ठा, ये सब चीजें तो अपने आप आएंगी। जैसे हम कोई आम का पेड़ करते हैं तो आम में फल आना मतलब हमारा प्रयत्न सफल हो गया। आपस में, पास में, इर्द गिर्द जो घास फूस उग जाते हैं वो जैसे अपने आप बिना बीज उग जाते हैं, वैसे ही हमें पद, प्रतिष्ठा, पैसे अपने आप मिल जाएंगे, उसके लिए आयास की जरूरत नहीं। लेकिन जब हमारी विद्या साधन की बगैर साधना हो जाए तो इसके आगे हम चलेंगे, उपमा से आगे तो अनन्वय अलंकार को हम देखेंगे। देखिए, अनन्वय अलंकार बड़ा अच्छा भी है और बड़ा प्रसिद्ध भी है, और चरितार्थ नाम है इसमें। अन्वय का मतलब होता है सब वाक्यों को, शब्दों को जोड़ना। एक वंश को भी अन्वय कहते हैं। तो ऐसा ही होता है, पहले पिताजी होते हैं, फिर पुत्र होता है, फिर पौत्र होता है, इसे एक क्रम होता है। लेकिन अनन्वय का मतलब है कोई क्रम की जरूरत नहीं, उल्टे रख दो, सीधा रख दो, लेकिन वो वैसा ही होगा। जैसे यहाँ उपमान और उपमेय दोनों एक ही होते हैं, भेद नहीं होता है। यहाँ लक्षण लिखते हैं, उपमानोपमेयत्वम एकस्य एव तु अनन्वयः। जैसे हम कहते हैं गुजराती में माँ ए माँ बीजा वगड़ाना वाह। माँ कैसी होती है? तो माँ जैसी होती है। माँ के लिए हम ऐसे वैसे कुछ कह नहीं सकते। माँ के लिए तुलनात्मक पदार्थ जगत में है ही नहीं। माँ ए माँ। कभी कभी हम गुजराती में ऐसा भी बोलता है, अरे ला तू तो तू ही छो, तुम तो तुम ही हो, मतलब तुम्हारे जैसा दूसरा कोई
नहीं, तो तुम्हारी तुलना तुमसे ही। तो उपमान और उपमेय दोनों जहां पर, यहाँ एक बहुत अच्छा उदाहरण है, गगनम गगनाकारम सागरा सागरोपमा राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव। आसमान कैसा है? तो आसमान जैसा है। और समंदर कैसा है? तो समंदर जैसा है। किसी ने पूछ लिया भाई राम और रावण का युद्ध कैसा था, तो बोलते हैं वो तो वही देखना पड़े, रावण और राम का युद्ध राम और रावण जैसा ही था, वहां कोई दूसरी तुलना नहीं कर सकते, मतलब अनुपम। तो यह एक अलंकार है, बहुत ही सरल है। आगे हम देखेंगे एक रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का है अर्थ है रूपयति तद रूपकम। रूप पर दूसरा आरोप होता है तब रूपक अलंकार होता है, अर्थात अभेद भी हम कह सकते हैं। रूपकम रूपितारोपाद विषय निरनव, तो ऐसा एक लक्षण दिया गया है। अतः जहां उपमान और उपमेय में कोई फर्क नहीं है ऐसा कहा जाए तब रूपक अलंकार होता है, और यहाँ एव से पता चलता है। देखिए जैसे मुखम चंद्र इव सुंदर, चेहरा चंद्र जैसा सुंदर है तो उपमा हो गया। लेकिन यहाँ कहते हैं मुखम एव चंद्र, यह मुख है वही चंद्रमा है, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों अभेद है। जब ऐसा कहा जाए तब रूपक अलंकार होता है। दोनों में अभिन्नता का कथन होता है तब रूपक अलंकार बन जाता है। और आगे हम एक उत्प्रेक्षा अलंकार को देखेंगे। भवेत संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना। प्रकृतस्य का मतलब है उपमेयस्य, परात्मना का मतलब है उपमान रूपेण संभावना क्रियते तत्र भवति उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा का अर्थ ही होता है बहुत ही प्रकृष्ट कल्पना, और यहाँ संभावना दिखाई जाती है। जैसे गुजराती में जाने रखे सके ऐसे शब्द बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में मन्ये शंके ध्रुवम प्रायः नूनम, इन सब शब्दों से, इन सब पदों से हमें उत्प्रेक्षा अलंकार का पता चलता है। संभावना कैसे की जाती है? देखिए मुखम चंद्रम मन्ये, मैं चेहरे को चेहरा नहीं मानता, मैं तो इसे चांद मानता हूँ। अब देखिए हम तीनों को साथ में रखेंगे तो ज्यादा स्पष्ट होगा। मुख चंद्रमा जैसा है तो उपमा अलंकार हो गया, मुख ही चंद्र है तो रूपक हो गया, और मुख जैसे के चंद्र हो तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, वहां संभावना हो गई। तो इस प्रकार इन तीनों अलंकारों में कभी कभार भेद भी पूछ सकते हैं कि क्या भेद है। और आगे हम देखें उत्प्रेक्षा अलंकार के बाद तो अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार तो बहुत ही अनमोल अलंकार है। और अभी आप जानते हैं ज्वेलर्स की दुकान में हम जाए तो गहनों का तो कितना भाव है, बहुत महंगे है। उसमें भी अतिशयोक्ति, जब कोई ज्वेलरी निकाले तो वो तो अनमोल है, ऐसा समझ लीजिए आप। सिद्धत्वे अध्य वसायस्य अतिशयोक्तिर निगद्यते, वहां विषयस्य उपमेयस्य निगरणेन, निगरण शब्द समझने की जरूरत है। निगरण का मतलब होता है पूरा का पूरा निगल जाना। जैसे अजगर होता है वो किसी जीव को निगल जाता है, उस प्रकार यहाँ पर ऐसा ही होता है। उपमेय होता है उसका उपमान निगरण कर जाता है, और उसका जो गुण धर्म है उस पर आरोपित किया जाता है। अर्थात अधःकरण भी कह सकते हैं। अधःकरण का मतलब है जो जिस पदार्थ से हम तुलना करना चाहते हैं उस पदार्थ को हम थोड़ा उससे नीचा दिखाते हैं। अगर ये ऐसा ही है लेकिन अगर हम इसमें इतना कर लें तो इस प्रकार अतिशयोक्ति अलंकार है। एक उदाहरण देखते, शिशुपाल वध का उदाहरण मुझे बड़ा अच्छा लगा। अमृतम नाम यत् संतो मंत्र जिह्वेषु जुह्वति शोभैव मंदर क्षुब्ध क्षुभिताम बोधिर वर्णना। यहाँ कहा गया है, देखिए कि मंत्र से हम जो यज्ञ करते हैं तो
वही जो यज्ञ है वही अमृत है। यथार्थ रूप में अमृत क्या है? तो यज्ञ करना, मंत्र बोलना, जो मंत्र पाठ करते हैं ब्राह्मण पंडित, और जो समंदर का मंथन करके जो निकाला था वो तो सिर्फ कहने को अमृत कहा जाता है, लेकिन यथार्थ अमृत तो ये मंत्र गान है, श्लोक गान है, हमारी सरस्वती है। तो यहाँ पर ज्ञान, सरस्वती, मंत्र, इन सब का महत्व अमृत से ज्यादा कहा गया। हाँ, अमृत होता है उसको तो राहु भी कभी कभी पी सकता है, भले बाद में गला कट जाए, लेकिन जो मंत्र है, जो सारस्वत ज्ञान है, उसको अपात्र कभी नहीं ले सकता। अतः यहाँ पर उसे उत्कृष्ट बनाने के लिए यहाँ अधाकरण किया गया है। अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हम कहेंगे। बाद में मान्य दृष्टांत अलंकार। दृष्टांतस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम। दृष्टांत अलंकार में क्या होता है? जैसे हम कोई कहानी में जानते हैं कि एक शेर होता है, उसको कुएं में कहते हैं कि तुम अपने आप को देखो, तब उसे प्रतिबिंब देख के पता चलता है कि मैं तो वो शेर हूं और मैं इन सब भेड़ों से अलग हूं। तो बिंब प्रतिबिंब न्याय उसमें महत्व का है। एक चीज को समझाने के लिए दूसरी वैश्विक गुण धर्म वाली चीज हम रखे तो उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। और वक्ता, प्रवचनकर्ता जो होते हैं उनके लिए इस अलंकार का होना बहुत ही जरूरी है। भागवत जी में लिखा है दृष्टांत कुशलो धीर वक्ता कार्योति निष्पृह। एक तो निष्पृह होना चाहिए और दूसरी बात है कि दृष्टांत कुशल, कैसे भी करके वो कई सारे दृष्टांत देकर श्रोताओं को समझा सके। जैसे गुजराती में एक मिष्टान है सीरा, उस सीरा को हमें चबाना नहीं पड़ता, गले से उतर ही जाता है। तो उस प्रकार दृष्टांतों से समझाना बहुत ही अच्छी कला है और उसके लिए भी बहुत निरीक्षण होना जरूरी है। प्रकृति की एक एक बात देखते हैं तब हम उसका तुलना कर सकते हैं, उसकी दृष्टांत से समझ दे सकते हैं। यहाँ एक उदाहरण है, देखिए। अविदित गुणापि सत्कवि भणिति कर्णे शुभमति मधुधाराम अनधिगत परिमलापि हरति दृशम मालती माला। मालती की माला, मालती पुष्प की माला। अब दूर से अगर हम देखें मालती माला को, अब मालती पुष्प ना देखें तो गुलाब की माला समझ लीजिए आप। तो दूर से हम देखते हैं मंदिर में तो वहां से खुशबू तो नहीं आती, लेकिन हम देखने से मान जाते हैं कि बहुत अच्छी है और हमें अच्छा लगता है। इसी प्रकार महाकवियों के काव्य अगर अर्थ समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अर्थ समझ में ना आए तो भी सत्कवि भणिति, अच्छे कवियों की जो गीति होती है, जो काव्य होते हैं, वे अगर हमें उसमें रस, रीति, गुण, अलंकार कुछ पता न चले ना तो भी हमें अच्छा ही लगता है। तत्र वीर फटपटलो तरंग तुरंग मकर भीषण, इतना गद्य चलता है जैसे कोई घोड़ों की रफ्तार से गाड़ी चलती हो, लेकिन हमें पता नहीं चलता उसका अर्थ क्या है। लेकिन कानों में जब शब्द आते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे काव्यों को यहाँ दृष्टांत से समझाया गया कि ये एक अच्छे पुष्प की माला है। तो माला जो है वो शब्द है, फूल शब्द है, और खुशबू है वो अर्थ है। खुशबू का सबको पता चले ना चले, लेकिन हम लोग फूल को तो देख के आनंद ले सकते हैं। बस इसी प्रकार है। अभी तो खुशबू का आना भी बहुत जरूरी है। खुशबू नहीं आती है तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कि भाई हमें खुशबू नहीं आ रही है, कहीं कुछ हो नहीं गया ना। लेकिन इस प्रकार दृष्टांत अलंकार में दो चीजों का समन्वय होता है। अब समासोक्ति अलंकार, देखिए धीरे 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 काव्यों को ये हाथ पकड़ के पहले किनारे पर और आहिस्ता आहिस्ता हमें गहराई में ले जा रहे हैं कवि। तो समासोक्ति अलंकार है वो थोड़ा कठिन है। अब तक हम खा रहे थे वो द्राक्ष खा रहे थे, द्राक्षा को तो सीधा मुंह में डाल सकते हैं, लेकिन अखरोट चबाना हो तो थोड़ा कठिन लगता है। अब हम कभी नारियल खाना चाहें तो नारिकेल में ऊपर पड़ होते हैं, परते तोड़ने के बाद हम खा सकते हैं। समासोक्ति कुछ ऐसा अलंकार है। नाम से ही पता चलता है, समास का मतलब होता है छोटा होना। व्याकरण में समास वही होते हैं जहाँ
दीर्घ को छोटा कर देते। समासोक्ति समय यत्र काव्य लिंग विशेषण है व्यवहार समारोप प्रस्तुतेन्यस्य वस्तुना। इसमें अच्छा बहुत लगता है क्योंकि व्यंग्य होता है और उत्तम काव्य व्यंग्य को ही कहते हैं। यहाँ एक चीज को प्रस्तुत की जाती है, उससे हमें दूसरी बात को समझ लेना चाहिए। यहाँ तो हम जो कहते हैं वो भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ जो कहा है उससे नहीं कहा है वो समझना है, तो थोड़ी कठिनाई होगी, लिखने वाले को भी कठिनाई होगी, समझने वाले को भी। तो दोनों की कक्षा यहाँ देखी जाती है। समासोक्ति लिखने वाला कवि भी बहुत ही ब्रिलियंट होगा और समझने वाला श्रोता भी उससे भी बड़ा बुद्धिमान होगा। उदाहरण दिया है, व्याधूय यद वसनम अंबुज लोचनाया, ऐसा एक श्लोक है। पूरा श्लोक को मैं नहीं पढ़ रहा हूं। तो यहाँ देखिए आप, एक श्रृंगार का उदाहरण है। थोड़ा सा शास्त्री के बच्चे हैं इसलिए इतना, और पुस्तक में उदाहरण वही दिया गया है कैसे समासोक्ति काम करती है। कवि ने कहा कि कोई नायिका जा रही है और उसका जो पल्लू है या आंचल है उसको पवन बहुत ही झटके से उड़ाए लिया जा रहा है, जैसे वह उस वसन को खींच रहा हो या आलिंगन कर रहा हो, ऐसा यहाँ व्यवहार दिखाया। अब पवन का तो कोई स्वरूप नहीं होता है, वहां एक अर्थ पूरा हो गया। पवन ने आंचल उड़ा दिया, इतना एक अर्थ हुआ। अब हमें क्या देखना है वहां पर दूसरा व्यवहार। तो पवन का अर्थ है नायक, क्योंकि आलिंगन शब्द में हाथ या अंगों की जरूरत है और यहाँ पवन है वो तो अनंग है, दिख नहीं रहा है, स्वरूपवान भी नहीं है। अतः यहाँ विशेषण से नायक का पता चलता है। अतः नायक और नायिका का यहाँ व्यवहार दिखाया गया है, तो इसे हम समासोक्ति कहते हैं। कुछ और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन घड़ी की टिक टिक भी चल रही है, मुझे थोड़े समय में बहुत कुछ कहना है। अतः लेकिन फिर भी अगर कुछ संस्थिति हो तो हम अगले दिन प्रश्नोत्तरी से समझ लेंगे। आगे हम जाए तो एक सामान्यम व विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि, ऐसा लक्षण है और उसका नाम है अर्थांतरन्यास अलंकार। अर्थांतरन्यास अलंकार सुभाषितों में प्राण तत्व है, ऐसा हम कह सकते हैं। जितने के जितने प्रायः सुभाषित हैं उसमें अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। जो कहावतें होती हैं, जो मुहावरे होते हैं, ये सारे के सारे अर्थांतर में जाएंगे, क्योंकि वहां एक बात को स्पष्ट करने के लिए या दृढ़ करने के लिए हमें दूसरी बात को रखना पड़ता है समर्थन के रूप में। जैसे कोई कोर्ट में केस चलता हो तो एक बात को साबित करने के लिए कई दलीलें दे के उस दलीलों से, उन बातों से हमें उस बात की स्पष्टता या दृढ़ीकरण करते हैं। बस उसी प्रकार अर्थांतरन्यास अलंकार में होता है। देखिए यहाँ शिशुपाल का ही मैं एक उदाहरण दूं। यावद अर्थपदम वाचम एवं आदाय माधव वीरराम मह्यांस प्रकृत्यामित भाषिण। कृष्ण भगवान बस थोड़ा बोल के बैठ गए, लेकिन थोड़ा बोले वो कैसा बोले? चर्चा चल रही थी, बलराम जी भी हैं, उद्धव जी भी हैं और कृष्ण भगवान भी है। प्रसंग ऐसा था कि उन लोगों को युधिष्ठिर के यज्ञ में जाना है या फिर शिशुपाल का वध करना है। दो कार्य आ गए तो तीनों डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तब भगवान को बोलने को कहा गया तो भगवान थोड़ा ही बोले। थोड़ा बोलना, ज्यादा सुनना, ये विद्वानों का लक्षण होता है। बहुश्रुत विद्वान, बहु बोलने वाले विद्वान नहीं होते, जो बहुत सुनते हैं वो विद्वान होते हैं। तो भगवान ने थोड़ा कहा, लेकिन थोड़ा कहा तो कैसा कहा? यावद अर्थपदम वाचम, जितना अर्थपूर्ण जो कहना चाहिए था, परिमित अर्थ वाला, वो भगवान ने प्रतिपादित कर दिया और वो बैठ गए। फिर कहा क्यों बैठ गए? तो कहा कि मह्यांसा प्रकृत्यामित भाषिण, बड़े लोग, महान लोग होते हैं वो प्रकृति से ही मितभाषी होते हैं, वो बहुत बोलते नहीं। तो यहाँ देखिए, सामान्य न साधर्मेण विशेष समर्थन रूपो अर्थांतरन्यास अलंकार। सामान्य बात कही कि बड़े लोग अच्छा बोलते हैं और बहुत नहीं बोलते हैं, और इसीलिए भगवान कृष्ण भी महान है, इसलिए वे भी थोड़ा बोलकर बैठ गए, लेकिन अर्थपूर्ण बात कहकर बैठ गए। तो इस प्रकार अर्थांतर अलंकार में, अर्थांतरन्यास अलंकार में
किसी बात को समझाने के लिए एक सामान्य नियम दिखाया जाता है और प्राय सुभाषितों में इस अलंकार को हम देख सकते हैं। आगे हम एक निदर्शन अलंकार को लेंगे। निदर्शन अलंकार है संभवन वस्तु संबंधो संभवन वापि कुत्रचित यत्र बिंबानुबिंबत्वम बोधयत सा निदर्शन। वैसे तो निदर्शन का अर्थ भी होता है संपूर्ण दर्शन या उदाहरण दृष्टांत, लेकिन यहाँ जो चीज नहीं हो सकती है उस चीज को बताना। कभी कभार ऐसा भी होता है जो हो सकती है उसको भी दिखाते हैं। हाँ, संभवन भी है असंभवन भी है, उन दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है और तब निदर्शन अलंकार होता है। यह उदाहरण देखिए, आप शास्त्री तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं, शास्त्री द्वितीय वर्ष में आप शाकुंतल पढ़ चुके हैं, और जब शाकुंतल में दुष्यंत राजा शकुंतला को जब पेड़ों को पानी पिलाती देखता है तो दुष्यंत राजा बोल उठता है कि अरे ऐसी बहुत ही कोमल नायिका या शकुंतला से ऐसे कठिन कठिन काम क्यों करवा रहे हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। तब वहां महाकवि कालिदास बड़ा अच्छा एक श्लोक लिखते हैं, इदं किला व्याज मनोहरम बपु तपक्षमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवं स नीलोत्पल पत्र धारया समीलतां छेतु वृष्टि विवसति। तो यहाँ कहा गया है कि जैसे ऐसी कोमल कन्या से इतना कठिन काम करवाना, ये तो जैसे कमल के पत्ते से एक समीलता, समीलता बहुत ही कठिन होती है, उसको काटने का काम कर रहे हैं। या फिर महाकवि कालिदास देखिए निदर्शन अलंकार उनको बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए वे लिखते हैं सूर्य प्रभो वंश व चाल्प विषयामति तितिर्षु दुस्तरम मोहा दुडुपेनास्मि सागरम। एक और मेरी छोटी सी बुद्धि और एक और रघुवंश का इतना अच्छा और अद्भुत वर्णन या रघुवंश के राजा, ये काम मैं कैसे कर पाऊंगा। तो कहते हैं जैसे कोई छोटी सी नैया को नैया से बड़ा समंदर पार करना चाहता हूँ, तो छोटी सी नैया से समंदर पार करना बहुत कठिन बात है, लेकिन फिर भी यहाँ कहा गया है, इसलिए ऐसी चीजों को दिखाने के लिए असंभवित बातों को, क्रियाओं को तुलना करने पर ये निदर्शन अलंकार होता है। और एक देखिए अपहनुति अलंकार आगे देखते हैं। अपहनुति का मतलब ही होता है गोपन करना, छिपाना। बड़ा अच्छा अलंकार है यह, और प्रायः नायक नायिका के संवाद में जब कोई विशेष रहस्य का कहना होता है तब इस अलंकार का उपयोग होता है। नाम सुनने वाले भी बहुत ही विचक्षण होने चाहिए, कहने वाले भी। कभी कभार हम लोग भी कुछ नहीं कोड वर्ड में बात करते हैं, या हमारे घर हमारे बच्चों के दोस्त आ जाए तो वो लोग कुछ बातें करते हैं, लेकिन उन बातों में अन्य बातों का भी जिक्र होता है जो हम नहीं जान पाते। ऐसा ही यह अलंकार है। गोपनीयम कमप्यर्थम द्योतयित्वा कथंचन यदि श्लेषेण अन्यथा वा अन्यथयेत सा अपि अपहनुति। यहाँ श्लेष अलंकार आता हो तो भी हम जान सकते हैं। कभी कभार जिस बात को कहना हो वो हम कह देते हैं और बाद में कहते हैं मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं था, और बात को हम फिर यू टर्न दे देते हैं, तब अपहनुति अलंकार होता है। यहाँ बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। दो नायिकाएं हैं, एक मुख्य नायिका और एक उसकी सखी, दोनों बात कर रही है। और अभी जो मौसम है बरसात का, ऐसे बरसात का मौसम था, तब जाके इस श्लोक को दोनों बातों में गाती है। काले वारिधराणाम अपतिता नैव शक्यते स्थातुम उत्कंठिता सी तरले नहीं सकी पिछला पंथा। नायिका कहती है कि वारिधराणाम काले, अभी बादलों का यह मौसम है, उमड़ घुमड़ कर आए और बरसने लगे, तो घर पर अपतिता रहना बहुत ही कठिन है। अपतिता का एक अर्थ होता है पति के बिना, क्योंकि अभी तो सब अच्छा है, लेकिन तब तो झोपड़ों में लोग रहते थे, भादर तारा बहता पानी। अब पति घर पर ना हो, आने पर कोई मिले ही नहीं, पूरा का पूरा नदी में चला जाए, तो इस समय घर के मुखिया का घर पर होना जरूरी है। अतः वह बोलती है कि
अपतिता कैसे रह सकती है? तब वो उसकी जो सहेली है वो थोड़ा व्यंग्य करती है, क्या तुम अपने पति के मिलने के लिए इतनी उत्सुक है? तुम तो बहुत तरल हो, तरल है संबोधन दिया है। तब कहा अरे जा, मैं ऐसा नहीं कह रही। पिछला पंथा, अपतिता का अर्थ है बिना गिरे हुए नहीं रह सकते। यह पंथ, यह रास्ता जो है वो बड़ा कीचड़ वाला रास्ता है, कहीं पांव फिसल गया तो हम नहीं गिर जाएंगे क्या? इसका मतलब अपतिता का मतलब यही है। लेकिन तुम ऐसा सोच रही हो, अब चोरों को तो सितारे ही दिखेंगे ना, तुम अपना अर्थ निकाल रही हो। मैं तो यही कह रहा हूँ कि जरा संभल के चलना, अपतिता नहीं, तुम गिर जाओगी। तो इस प्रकार यहाँ पर एक अर्थ का दूसरा अर्थ दिखा गया, अतः यहाँ अपहनुति अलंकार हो गया। आगे एक अलंकार लेते हैं हम, प्रतिवस्तुपमा। प्रतिवस्तुपमा सास्याद वाक्ययोर गम्य साम्ययोः एकोपि धर्म सामान्य यत्र निर्दिश्यते पृथक। दो वाक्यों में एक ही धर्म, धर्म का मतलब है समानता, एक ही क्रिया, जब हम अलग अलग तरीके से दिखाते हैं तब वहां पर प्रतिवस्तुपमा अलंकार होता है। लक्षण को देखना हो तो फिर से भी समझ लीजिए। प्रतिवस्तु अलंकार में दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं और दोनों स्वतंत्र वाक्यों में एक जो धर्म होता है, जो तुलना होती है, उसको अलग अलग शब्दों से दिखाया जाता है। और यह जो साम्य होता है वो गम्य होता है। देखिए, गम्य और वाच्य का अर्थ समझ लेना बच्चों। वाच्य का अर्थ होता है जैसे हम ऐसा कह दें कि मुझे चाय पीना है या मुझे चाय पीनी है, तो यह वाक्य वाच्य है। और अगर हम किसी के घर जाते हैं, 15 मिनट बैठे और कोई किचन में आवाज ही ना आए, तो हम लोग गम्य बात कर देते हैं। भाई हमारे सौराष्ट्र में तो जाते हैं तो लोग आकर पूछते हैं भाई चाय पियोगे या कॉफी पिलोगे, तब उनको पता चलता है कि नहीं, ये कहना ये इस बात को चाह रहा है। तो इस प्रकार जब अर्थ दूसरा हमें समझ में आता है तब उसे हम गम्य कहते हैं। यहाँ एक उदाहरण बहुत ही अच्छा है नेषधीय चरितम महाकाव्य का। धन्यासि वैदर्भिगुणैरनेकै यया समाकृष्यत नैषधोऽपि इतः स्तुतिः का खलु चंद्रिकाया यदब्धिमप्युत्तरलीकरोति यदब्धिमप्युत्तरलीकरोति। वैदर्भी श्लेष अलंकार भी है इसमें। वैदर्भी का मतलब है दमयंती। अरे दमयंती, तू बड़ी भागवान हो, बड़ी भाग्यशाली हो, क्योंकि तुमने एरगेर या कोई सामान्य को नहीं, नैषध राज, नल राजा जो इतना संयमी है, उसको तुमने आकृष्ट कर दिया है, उसको तूने मुग्ध कर दिया है, अतः तू धन्य है। फिर दूसरे वाक्य में कहा कि चंद्रिका, चांदनी का हम विशेष क्या कहें, चांदनी के बारे में हम इतना कहते तो बहुत है कि वह समंदर अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, इतना गंभीर है, उस समंदर को भी उछलने पर मजबूर कर देती है। तो जैसे चांदनी का धर्म यहाँ दिखाया गया है कि वो समंदर को उछाल देती है, उस प्रकार दमयंती जो है वह नल के हृदय में भी बेचैनी उत्पन्न कर देती है। तो यहाँ पर दोनों की बातें समान है, लेकिन उत्तरलीकरण और आकर्षण इन दोनों को अलग अलग शब्दों से बताया गया, इसलिए यहाँ पर इस अलंकार का होना हुआ है। अर्थात यहाँ पर प्रतिवस्तुपमा अलंकार हुआ है। आगे अब तीन अलंकार मैं जल्दी जल्दी में बोल दूंगा। एक विभावना अलंकार है, विभावना बिना हेतु कार्योत्पत्ति। तो जहां पर हेतु के बिना, कारण के बिना कार्य हो जाए तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। हम कहते हैं बिना पानी के बरसात हो गई, बिना आग के जंगल जल गया, तो ऐसी बात है। लेकिन काव्यात्मक दृष्टि होनी चाहिए उसमें।
उदाहरण लिखा गया है यहाँ, अनायास कृशम मध्यम। कोई नायिका का वर्णन है, शरीर का जो मध्य भाग है वो अनायास कृश, कोई जिम में नहीं जाती, कोई एक्सरसाइज नहीं करती, फिर भी सहज रूप से, क्योंकि एक्सरसाइज से हम शरीर घटाते हैं ना, तो फिर वड़ा पाव खा लेते तो बढ़ जाता है। लेकिन अनायास कृशम, कोई भी प्रयत्न किए बिना, तो यहाँ शरीर को हल्का करने के लिए प्रयत्न का होना जरूरी है, तो वह हेतु है। लेकिन यहाँ व्यायाम का हेतु नहीं है, लेकिन फिर भी फल है, फिर भी पतलापन है। अशंक तरले दृश्य, नायिका की आंखें चंचल है, लेकिन शंका संदेह नहीं है। वैसे हमारा संदेह होता है तो आंखें तिरछी होती है। बच्चे परीक्षा देते हैं, कोई सवाल नहीं आता तो ऐसे तिरछी नजर से दूसरी ओर देखते हैं। तो जब संशय होता है तब तिरछी नजर होती है। यहाँ संशय नहीं है, लेकिन फिर भी चंचल है इनके नयन। तो इस प्रकार यहाँ भी कार्य है लेकिन कारण नहीं है। अभूषण मनोहारी वपु, शरीर को सजाने के लिए गहनों की जरूरत होता है। यहाँ शरीर में गहने नहीं है, फिर भी खूबसूरती बरकरार है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो वर्णन है उसमें तात्पर्य यही है बच्चों कि हेतु के बिना, निमित्त के बिना, कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती। उससे एकदम विरुद्ध में विशेषोक्ति अलंकार है, सती हेतु फला भावे विशेषोक्ति। यहाँ प्रयत्न करने पर भी, कारण के होने पर भी कार्य नहीं होता है। ऊपर में कार्य होता है लेकिन कारण नहीं होता है। उदाहरण देखिए यहाँ, धनिनोपि निरन्मादा युवानोपि न चंचलाः प्रभोवोपि अप्रमत्तास्ते महामहिमशालिना। बड़े लोग कैसे होते हैं? तो कहा गया है इसमें, धनवान होने के बावजूद उनमें अहंकार, उन्माद, घमंड नहीं होता। तो धन है, उससे घमंड होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। तो उन्माद का कारण है लेकिन कार्य नहीं है। फिर युवानोपि न चंचला, युवानी में तो नीतिकार भी लिखते हैं, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। तो युवानी में चंचलता स्वाभाविक है। कोई युवान अगर ऐसे मुंह लटका कर बैठा रहेगा तो बूढ़ा गिना जाएगा, सहज है। लेकिन फिर भी जो महान लोग होते हैं वे युवानी के होने के बावजूद चंचल नहीं होते। तो चंचलता का कारण है लेकिन कार्य नहीं है। प्रभवोपि अप्रमत्ता, उनके पास सामर्थ्य है, सत्ता है, लेकिन सत्ता के होने के बावजूद, सामर्थ्य होने के बावजूद वे अप्रमत्त नहीं है। वो अपने आपे में है, संयम में है। तो यहाँ उद्दंडता का भी एक कारण है प्रभुता, लेकिन कार्य नहीं है। विभावना में कार्य होता है, कारण नहीं होता। और विशेषोक्ति में कारण होने के बावजूद कार्य नहीं होता। ये दोनों परस्पर विरोध में है। फिर कारण माला अलंकार में अब देखिए, एक के लिए बहुत सारे कारणों की एक माला यानी एक कतार, एक पंक्ति होती है। परम परम प्रति यदा पूर्व पुरुष हेतु था। उदाहरण के लिए हम देखें तो विद्या ददाति विनयम, विनयादि पात्रता, पात्रता धनम आपनोति, धन धर्मम तथा सुखम। अब हम पीछे देखें तो धना धर्म तथा सुखम, सुख क्यों है तो धर्म, धर्म क्यों है तो धन से, धन कैसा है तो इस प्रकार विद्या विनय, ये सब पीछे हम चलते हैं तो एक एक कारण जुड़े होते हैं। तो विद्या से सुख होता है, लेकिन पूरा क्रम दिखाया गया है, इसलिए यहाँ कारणों की एक पंक्ति बना दी, इसलिए कारण माला। और आगे एक एकावली अलंकार भी ऐसा ही, लेकिन यहाँ विशेषण विशिष्ट भाव है। पूर्वम पूर्वम प्रति विशेषणत्वेन परम परम। यथा उदाहरण के लिए हम बहुत अच्छा उदाहरण, मुझे लगता है ये भट्टी काव्य का उदाहरण है शायद। न तज्जलम यन्न सुचारु पंकजम, न पंकजम तद यदलीन षट्पदम, न षट्पदोऽसौ न जुगुञ्जयः कलम, न गुंजितम तन्न जहारयन् मनः। देखिए विशेषण किस प्रकार है। वह पानी पानी नहीं है जिसमें कमल ना हो, वह कमल कमल नहीं है जिसमें भौरे ना हो, वे भौरे भौरे नहीं है जो अच्छा गुनगुना ना सके, और वो गुंजन भी गुंजन नहीं है जो
लोगों के चित्त को, मन को हर न ले। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो पूर्व के क्रम से देखें तो वहां विशेषण हो गया, पानी नहीं तो पानी में ये होना अनिवार्य है, इसमें यह होना अनिवार्य। तो यहाँ पर एकावली अलंकार हुआ, मतलब कारणमाला और एकावली में इतना फर्क है, उसमें विशेषण विशेष चीज देखना है और उसमें कारणों की पंक्ति देखनी है। और बाद में अब मुझे लगता है समय होने को है, अतः मैं छोटी सी एक बात संसृष्टि और शंकर अलंकार की कह देता हूँ, बाद में मेरा मैं व्याख्यान पूर्ण करूंगा। संसृष्टि और शंकर अलंकार बहुत जगह पर होते हैं। संसृष्टि का मतलब होता है दोनों का जुड़ना। जब दो अलंकार एक या दो से ज्यादा अलंकार एक साथ मिल जाते हैं ना, तब अलंकार हो जाता है संसृष्टि। जैसे हमारे घर में हम 3 लोग रहते हो और 5 मेहमान आ गए तो संसृष्टि हो गया। अब संसृष्टि में क्या होता है कि देव पायाद अपायन्न, जैसे उदाहरण है। तो यहाँ अनुप्रास और यमक दोनों अलंकार है, तो दोनों मिल गए, इसलिए यहाँ पर संसृष्टि अलंकार हो गया। लेकिन तिल तंडुल न्याल जैसा है, ये तिल हो और उसके साथ हम चावल मिला दे तो साथ में होने के बावजूद हम उनको अलग कर सकते हैं। तो 3 मेहमानों के बीच दूसरे 5 मेहमान आ गए, लेकिन फिर भी वो सामने सोफे पर बैठेंगे, हम अलग कुर्सी पर बैठेंगे। एक घर में बैठे हैं लेकिन तालमेल कुछ नहीं है, अलग अलग सा लग रहा है, या अलग हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार जहां तिल तंडुल की तरह दो अलंकार स्वतंत्र रूप से हो और दोनों को हम चाहे अलग कर दें तब संसृष्टि अलंकार होता है। और शंकर अलंकार में दो अलंकार ऐसे होते हैं, उसे दुग्ध और पानी की तरह निरक्षीर, दूध और पानी एक बार मिल जाए तो फिर अलग करना मुश्किल है। तो ऐसे अलंकार होते हैं जहां एक को जाने के लिए दूसरा भी चला जाए। जैसे अनुरागवती संध्या, यह श्लोक है, तो इसमें समासोक्ति और विशेषोक्ति दोनों साथ में है, लेकिन निकल नहीं सकते। तो कुछ मेहमान ऐसे आ जाते हैं घर में, हमारे परिवार के जैसे ही घुल मिल जाते हैं, बाहर वालों को पता ही नहीं चलता कि इसमें कौन घर वाले हैं कौन मेहमान है। तो उस प्रकार जो अलंकार जुड़ जाते हैं अन्योन्य, तो वहां पर शंकर अलंकार होता है। इस प्रकार जितना मुझे कहना था उतना तो ना कह पाया, लेकिन प्रश्न पत्र के अनुरूप थोड़ा बहुत मैंने जो बच्चों के लिए अनिवार्य था वो कहा। भवद्भिः सर्वैः अहम श्रुतः अतः अहम सर्वान् भवतः वंदे। आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार। और विशेषतः डाकोर संस्कृत महाविद्यालय का मैं ऋणी हूँ जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया। नमो नमः। धन्यवाद प्रस्तौमि। धन्यवाद गुरुवर्यः। नानाविध अलंकारे सर्वानाप्लाविता मुदा अमृतेनामृतिकृता दृष्टांत कुशला गिरा। आपने गुरुजी यह दृष्टांत कुशल अपनी वाणी से यह जो उदाहरणमय व्याख्यान दिया है, जिससे छात्र तो सभी आप्लावित हुए ही है, हम जैसे शुष्क वैयाकरणी भी आप्लावित हुए हैं। इसलिए बारंबार आपका खूब धन्यवाद करते हैं। और समय चल रहा है इसलिए विशेष कुछ ना कहते हुए हमारे जो मुख्य कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में विद्यमान श्रीमती शिल्पा भगिनी या शिक्षण धुरा धैर्येण धारयन्ति तादृशी अस्माकं खेड़ा जनपद जिला शिक्षणाधिकारी श्रीमती श्री शिल्पाबेन पटेल भगिनी अत्र कदाचित् उपस्थिता अस्ति एव। अतः अहं निवेदयामि सा कृपया अत्र आगत्य अस्मान् आशीर्वचोभिः आप्लावयन्तु इति। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने वक्तव्य से हमें लाभान्वित करें। श्रीमती शिल्पाबेन पटेल, जिला शिक्षणाधिकारी।
कदाचित् अस्माकं रवः न श्रूयते, कदाचित् तत्र टेक्निकल क्षतिः स्यात्, किन्तु तेषां प्रतिनिधिरूपेण अत्र EI तेजेन्द्रसिंह सोलंकी महोदयः अस्माकं समक्षं समुपस्थिताः सन्ति। अतः अहं तान् श्री तेजेन्द्र सोलंकी महोदयान् अनुरुद्धे यत् भवन्तः अपि तेषां प्रतिनिधिरूपेण अत्र आगत्य आशीर्वचोभिः अस्मान् उपकुर्वन्तु, अस्मान् प्रेरयन्तु, उद्बोधयन्तु। श्री तेजेन्द्र श्री सोलंकी महोदय। नमस्कार। 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 विशेष आभार रवि। ग्लोबल संस्कृत फोरम गुजरात प्रांत और श्री डाकोर संस्कृत महाविद्यालयना संयुक्त उपक्रमे संस्कृत साहित्य गोष्ठी में उपस्थित मुख्य अतिथि डॉक्टर जगदीश त्रिवेदी सर, विशेष आभार मुख्य वक्ता डॉक्टर अमृतलाल भोग्यता सर। पहला तो सर्वेने जे छे जणावुं के अमारा मीटिंग हती એટલે મેડમ આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત નથી રહી શક્યા અને એમણે ખાસ એક તો સમય યાચના માંગી છે અને જે વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપવા જઈ રહ્યા છે એ દરેક વિદ્યાર્થીઓને પણ એક શુભેચ્છા પાઠવી છે અને ખેદ પણ વ્યક્ત કર્યો છે કે જેથી કે આવા જે સુંદર કાર્યક્રમ જે છે એમાં લાભ નથી લઈ શક્યા, ભાગ નથી ભજવી શક્યા, પણ વિશેષ શુભેચ્છા દરેક ગુરુજનોને જે પાઠવી છે એ હું એમના પ્રતિનિધિ તરીકે જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરી ખેડા વતી હું આપ સર્વેનો આભાર માનું છું। આમ તો તમે બધા ઘણા બધા અહીંયા સંસ્કૃતના મહા વિદ્વાનો છો, પણ આજે જ્યારે અચાનક જ જ્યારે મારે આની અંદર જોડાવાનું થયું અને ત્યારે મુખ્ય વક્તા જે ડોક્ટર અમૃતલાલ ભોગ્યતા જે સર જે છે કે જે અલંકાર વિશે સમજાવતા હતા। મિત્રો, જેમ સોનું અને ચાંદી જે છે એ મનુષ્યનું જે આભૂષણ છે, તેમ અલંકાર જે છે એ ભાષાનું પણ એક આભૂષણ છે। અને જીપીએસસીની પરીક્ષા આપી હતી એ વખતે અમે અલંકારનો અભ્યાસ કરતા હતા અને જ્યારે આજે મુખ્ય વક્તા ડોક્ટર અમૃતલાલ સર જે છે એમણે જ્યારે આજે ફરીથી આ એ વક્તવ્યની અંદર મને આજે લાભ મળ્યો તો ફરીથી મારી જે કહેવાય યાદો તાજી થઈ અને ખરેખર મને જે અર્થ અલંકાર છે, શબ્દ અલંકાર છે, ઉપમા છે, ઉપમેય છે અને જે ખરેખર ખૂબ જ સુંદર રીતે સમજાવ્યું કે જે મને સંસ્કૃત છોડે પણ જે કહેવાય ઘણા વર્ષો થયા હોય તો જે વિદ્યાર્થીઓ આની સાથે સંકળાયેલા છે બરાબર, એમને તો વિશેષ મજા આવી હશે। એટલે ખાસ વધુ તો આપ સર્વેને ન કહેતા ખરેખર હું મારા જાતને ભાગ્યશાળી માનું છું કે જેથી મને તમારી આ શિબિરનો લાભ મળ્યો। પ્લસ વિશેષ ખેડા જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરી વતી આપ સર્વેને વિદ્યાર્થીઓને ફરીથી મારા તરફથી અને માનનીય શિલ્પા મેડમ તરફથી પણ આપને ફરીથી શુભેચ્છા પાઠવું છું અને મારા વક્તવ્યને અહીંયા પૂર્ણ કરું છું। થેન્ક યુ, ખૂબ ખૂબ આભાર। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સર આપનો। આપને પણ આપના પુરાની યાદોની તાજા થઈ અને સંસ્કૃત પ્રત્યેનો આપનો ભાવ જાણી અને અમને પણ ખૂબ જ આનંદ થયો। બહેન આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત નથી તેમ છતાં પણ એમની ખોટ આપે જે પૂરી કરી છે આપનો ફરીથી આ ક્ષણે ખૂબ ખૂબ અમે આભાર માનીએ છીએ અને ફરીથી જ્યારે જ્યારે આવા આયોજન કરીશું ત્યારે આપને પણ સંસ્કૃત અનુરાગી માની અને અમે આમંત્રણ કરીશું। પુનઃ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। અત્रे अस्माकं समीपे ये सारस्वत अतिथि रूपेण संप्राप्ताः सन्ति ते तादृशाः डॉक्टर जगदीश त्रिवेदी महोदयाः। यथा अस्माकं संस्कृत भाषायाम् उक्तमस्ति, विद्वान् एव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम्। विद्वान ही विद्वज्जनों के परिश्रम को जानते हैं। तो डॉक्टर जगदीश त्रिवेदी ने 3 बार पीएचडी की है। यहाँ एक बार पीएचडी करने पर कितना श्रम लगता है ये सब हम जानते हैं। तो जिन्होंने 3 बार संशोधन कार्य किया है और नाटक, काव्य और व्यंग्य विश्व इत्यादि से रोज बरोज कुछ न कुछ लेकर के विश्व को देते हैं, गुजरात को देते हैं, तो वैसे प्रतिभाशाली खूब प्रसिद्ध जिनके नाम में ही जगत समाया हुआ है, वैसे जगदीश त्रिवेदी हम सबके बीच में विद्यमान है। तो मैं सादर उनसे निवेदन करूंगा
डॉक्टर जगदीश त्रिवेदी जी को कि वो आकर के हमें सारस्वत उद्बोधन दे करके हमें कृतार्थ करे और अपनी वाणी का हमें लाभ दे। डॉक्टर जगदीश त्रिवेदी जी। रवः श्रूयते मम। माननीय जगदीश त्रिवेदी महोदयाः अत्र सन्ति कदाचित् अहं गति अस्ति सः न? अहं सम्पर्कं कुर्वन् अस्मि। ते कदाचित् अत्र उपस्थिताः स्युः। पूर्वं तु आसमेव, पूर्वं तु ते आसन्, किन्तु इदानीं तेषां क्रमः न दृश्यते, अतः तेषां सम्पर्कं करोमि। ते आगम्यमाना एव सन्ति। अचिरादेव अस्माकं सभायां ते उपस्थिताः भविष्यन्ति, अस्मान् कृतार्थी करिष्यन्ति। अतः वयं प्रतीक्षा स्महे। महेशभाई जोशी महोदय सन्ति तावत्। नमो नमः गुरुजी। अत्र अस्माकं महेश अस्यां ई संगोष्ठ्यां भद्रेश भाई गुरुवर्यः, महेश भाई जी, अन्ये च अर्चना दुबे जी एवं सर्वेपि बहवः महानुभावाः दृश्यन्तः सन्ति। चालू करिए तो આપણા સૌની વચ્ચે ડોક્ટર જગદીશભાઈ ત્રિવેદી એ ઉપસ્થિત થઈ ચૂક્યા છે। એમનો ખૂબ અમૂલ્ય સમય આપને ફાળવ્યો છે, તો સાક્ષાત હું એમને જ વિનંતી કરીશ કે વિદ્વાન એવ વિદ્યાનાતિ વિદ્વજ્જન પરિશ્રમમ। આપણે એક વખત પીએચડી કરવી હોય તો આપણને ખ્યાલ છે કેટલો શ્રમ પડે, પરંતુ જેમણે 3 વખત સંશોધન કાર્ય કર્યા અને અત્યારે સામાજિક અને શૈક્ષણિક ખૂબ જ વ્યવહારિક જવાબદારી જેઓ નિભાવી રહ્યા છે, ખૂબ જ વ્યસ્ત હોવા છતાં પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, તો આપણે શ્રી ડોક્ટર જગદીશ ત્રિવેદીને વિનંતી કરીએ કે આપ અમને ઉદ્બોધન આપી અને કૃતાર્થ કરો। શ્રી ડોક્ટર જગદીશ ત્રિવેદીજી। સર, આપનું માઇક અનમ્યુટ નથી।
હવે જોવો જોઈએ. હા બરાબર છે એકદમ. સૌને વંદન, નમસ્કાર. ગ્લોબલ સંસ્કૃત ફોરમ અને ડાકોર સંસ્કૃત પાઠશાળાના સંયુક્ત ઉપક્રમે આ જે વેબિનારનું આયોજન થયું છે, ખૂબ જ રાજી થયો છું વક્તાઓને સાંભળીને. મારે વિશેષ કશું બોલવાનું નથી, કારણ કે 10 વાગવાની તૈયારી છે. સુંદર પ્રવચન ભોગાયતા સાહેબે એકદમ વિસ્તૃત રીતે આપણને સૌને આપ્યું છે અલંકાર વિશે. હું તો એટલું જ કહીશ કે ગુજરાતી એ મારી અને તમારી માતા છે, પણ બીજી ઘણી બધી એવી બહેનો છે આપણી માતાની, જેને આપણે માસી કહીએ. બંગાળી છે, તમિલ છે, તેલુગુ છે, કન્નડ છે, મરાઠી છે, ઘણા નામ લઈ શકાય. આ બધી જ આપણી માસી છે. પણ આ તમામ દીકરીઓની જે માતા છે, આપણી નાની જેને આપણે કહીએ, એ સંસ્કૃત છે સાહેબ. સંસ્કૃત એ દેવ ભાષા પણ છે અને સંસ્કૃત એ વેદ ભાષા પણ છે. હું બહારની ભાષાનો વિરોધ નથી કરતો. મેં એવો અર્થ કર્યો છે અંગ્રેજી માટે કે અંગ્રેજી છે ને ઈ મામી છે. મામી શું કામ? કે એને છે ને બહારથી લાવવી પડે, દેણું કરીને જવું પડે, જાન જોડવી પડે, એકાદું ખેતર વેચવું પડે, ત્યારે ઈ આવે. એટલે આ બહારથી આવેલી છે. અંગ્રેજી ભાષાનો અનાદર નથી, જરૂરી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય રીતે મારે તમારે જોડાવવું હોય આખા ગ્લોબની સાથે, આખા વિશ્વની સાથે, તો એ પણ જરૂરી છે. પણ એ મામી છે સાહેબ. અને ગુજરાતી આપણી માતા છે, પણ માતાની એ માતા એ આ વેદ ભાષા, આ દેવ ભાષા સંસ્કૃત છે. અને સંસ્કૃતની અંદર જે કઈ પાઠશાળાઓ ગૌરવવંતી, જો સોમનાથ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટી ખૂબ સુંદર કામ કરી રહી છે. પૂજ્ય ભાઈશ્રીની સંસ્થા સાંદીપની, આપણને ગૌરવ થાય. એવી જ સંસ્થા પૂજ્ય દાદાની, કૃષ્ણશંકર દાદા. હું પહેલી વખત જયારે કેનેડા ગયો અને કેનેડાના સનાતન મંદિરની અંદર હું દર્શન કરવા ગયો અને ત્યાં પૂજ્ય કૃષ્ણશંકર દાદાની મેં પ્રતિમા જોઈ, એમની મૂર્તિ જોઈ, અને રીતસર મારી આંખમાંથી આંસુ ટપક્યા. મને રોમાંચ એવો થયો, મારા રોવાડા ઉભા થઈ ગયા. અને તમે નહીં માનો, પણ મેં રીતસર દંડવત પ્રણામ કર્યા. એ ઋષિની પ્રતિમાને મેં દંડવત પ્રણામ એટલા માટે કર્યા કે મને ગૌરવ થયું એક ભારતીય હોવાનું, એક ગુજરાતી હોવાનું, એક બ્રાહ્મણ હોવાનું, કે મારા દેશનો ઋષિ અહીંયા કેનેડાની અંદર આ રીતે મૂર્તિમંત છે. એટલે આપણા આ બધા જે આપણા તીર્થો છે, હું આને પાઠશાળા નહીં કહું, આ બધા તીર્થો છે. ડાકોરની પાઠશાળા તમે જુઓ, એવી જ રીતે નડિયાદની જુઓ. આ બધી જ જે સંસ્કૃત માટે કાશી વિશ્વનાથ રોડ જામનગર ઉપર આવેલી રાજકીય સંસ્કૃત પાઠશાળા, ત્યાં તો હું 10 દિવસ રોકાણો છું. મારા મિત્રો ત્યાં ભણતા, અને અત્યારે બધા જ વિશ્વ વિખ્યાત કથાકારો છે. એનો મને ખૂબ આનંદ. એટલે આ બધા જ તીર્થોની મેં યાત્રા કરી છે. હું સંસ્કૃત ભણી નથી શીખો, એનું મને દુઃખ પણ ખરું. 3 વખત પીએચડી કર્યું, પણ ગુજરાતીમાં કર્યું. હું બ્રાહ્મણ હોવા છતાં, હા, હું થોડો સમય ભણ્યો છું જગદીશ આશ્રમ લીંબડીની અંદર, અને ત્યાં સરજે હાઈસ્કૂલની અંદર વાસુદેવ બાપા કરીને હતા, એ સંસ્કૃત પાઠશાળા ચલાવતા. અને જગદીશ આશ્રમની અંદર ગણપત બાપા, એ અમને ત્રિકાળ સંધ્યા શીખવતા. તો થોડું ભણ્યો પણ છું, પણ મારે ભણવું જોઈએ એટલું હું સંસ્કૃત ભણી નથી શીખ્યો. એનો અફસોસ છે. મારે બોલવું જોઈએ એટલું આજે બોલી પણ નથી શીખ્યો, એનો પણ મને થોડો અફસોસ છે. પણ ફરીવાર મારા પરમ સ્નેહી પ્રધાન આચાર્ય દુર્ગાશંકરજી, એમની લાગણી મને લઈ આવી છે આ વેબિનારની અંદર. અને ફરી પાછા એ જ્યારે આજ્ઞા કરશે ત્યારે હું વધારે સમય સાથે અને કોઈ બીજા સરસ વિષય સાથે હું તમારા વચ્ચે ઉપસ્થિત થઈશ. અત્યારે બસ આટલું જ હું કહીશ. અને જે વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપી રહ્યા છે, જે નિમિત્તે આ આખું આયોજન હતું, આ અલંકાર કવિતાની અંદર અલંકાર વિશેનું,
એ તમામ વિદ્યાર્થીઓને સફળતા મળે એવી શુભકામના સાથે મારી વાણીને વિરામ આપું છું. ધન્યવાદ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. આપનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, આભાર. આપના નામમાં જ્યારે જગત સમાયેલું હોય એવા જગદીશભાઈ આપને સમક્ષ ઉપસ્થિત થયા. અતિ વ્યસ્ત હોવા છતાં તેમણે નિખાલસ ભાવે પોતાનો ભાવ વ્યક્ત કર્યો. અમે ખૂબ જ આનંદની લાગણી અનુભવીએ છીએ આ ક્ષણે. અને વિશેષ હવે કંઈ નહીં કહેતા, આપ સૌની હું સત્ર સંચાલન કરતા કરતા જ આભાર વિધિ પણ કરી દઈશ. આપની સૌની વચ્ચે શ્રી મુખ્ય વક્તા તરીકે ડોક્ટર રમણલાલજી ભોગાયતાજી, જ્યારે પણ અમે વિનંતી કરી છે ગુરુજીને ત્યારે એમણે વક્તવ્ય આપ્યું છે. આની પહેલા પણ એમણે વિજ્ઞાન શાકુંતલમ પર વિશેષ પ્રવચન આપ્યું હતું. ગુરુજીનો અમે જેટલો આભાર માનીએ એટલો ઓછો છે. આ પ્રસંગે આપણા જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી શ્રીમતી શિલ્પાબેન પટેલ ઉપસ્થિત રહી શક્યા નહીં ટેકનિકલ કારણોસર. એમના વતી એમના પ્રતિનિધિ તરીકે ઈઆઈ તેજેન્દ્રસિંહ સોલંકી સાહેબે આપણને ખૂબ જ મનનીય પ્રવચન આપ્યું. અમારા મુખ્ય મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી મહારાજ શ્રી દ્વારકાદાસજી આપની સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત રહ્યા. એમનો પણ આ પ્રસંગે હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. અમારા સંસ્કૃત પાઠશાળાના સૌ ગુરુજનોનો, અમારા માર્ગદર્શક શ્રી ડોક્ટર અજયભાઈ ઠાકર આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, એમનો પણ ધન્યવાદ વ્યક્ત કરું છું. અને જે સારસ્વત અતિથિ રૂપે આપને સંપ્રાપ્ત થયા અને જેમના વચન અને હાસ્યને સાંભળવા માટે, વ્યંગ્ય વિશ્વને વાંચવા માટે લોકો આતુર હોય છે, તેવા ડોક્ટર જગદીશ ત્રિવેદી પણ આપણને આ પ્રસંગે ઉપલબ્ધ થયા. તેઓનો પણ આ પ્રસંગે ખૂબ ખૂબ આભાર માની અને પૂર્ણમદઃ એક મંત્ર દ્વારા અહીંયા વિદ્યાર્થીઓ પણ ક્ષમા સાથે વિદ્યાર્થીઓ પણ ઉપસ્થિત છે જેમના માટે આ કાર્યક્રમ હતો. એ સિવાય ગ્લોબલ મંચ એટલે કે આપણા સંપૂર્ણ ભારતના પ્રતિનિધિઓ આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત છે. ગ્લોબલ મંચના સચિવ શ્રી ડોક્ટર રાજેશ મિશ્રા પણ અત્રે ઉપસ્થિત છે. એમનો પણ હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને તમામનો નામ સાથે આભાર વ્યક્ત ન કરી શકવાની ખેદ અનુભવું છું. અને આપણે પૂર્ણતા ગૌરવાય પૂર્ણ મંત્રથી આપણે આ સત્રની સમાપ્તિ કરીશું. તો ઓમ પૂર્ણમદઃ એ મંત્ર દ્વારા આપણે આ કાર્યક્રમને સમાપ્ત કરીશું. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. પુનઃ આપ સૌનો ગ્લોબલ સંસ્કૃત ફોરમ તથા શ્રી ડાકોર સંસ્કૃત પાઠશાળા વતી આપ સૌ ગુરુજનોનો, સૌ મહાનુભાવોનો આભાર માની અને આ કાર્યક્રમને આપણે વિરામ આપીએ. ઓમ. ધન્યવાદ. શુભરાત્રી. શુભરાત્રી ગુરુદેવ.